मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना। ये चर्चा सियासत में हो रही है और सियासत में जब जब कोई मुलाकात होती है तो सवाल उठता है कि भाई क्या बात हुई, लेकिन कभी जवाब नहीं मिलता है। एक ऐसी ही मुलाकात को लेकर फिर से सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अब सियासी गलियारे में किस मुलाकात को लेकर चर्चाएं आम है, चलिए आपको दिखाते हैं वो तस्वीर, फिर आप समझ जाएंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें देखिए कि कैसे प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी के बीच में ये मुलाकात काफी अहम हो गई है। हुई कैसे मुलाकात, पहले ये जानिए, फिर क्यों चर्चाएं हैं, क्या सवाल हैं, वो हम आपको बाद में बता देंगे। दरअसल गोरखपुर में प्रियंका गांधी का कार्यक्रम था। जनसभा को संबोधित करके वो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी और मैनिफेस्टो था जारी किया गया जयंत चौधरी आरएलडी की तरफ से, तो वो भी लखनऊ में थे और वो भी दिल्ली जा रहे थे। बस अचानक यूं ही राहों में चलते चलते लखनऊ एयरपोर्ट पर मुलाकात हो जाती है। वीआईपी लॉन्च में दोनों बैठते हैं, एक दूसरे से काफी देर तक बातचीत करते हैं। फिर सवाल उठने शुरू होते हैं, सियासी सवाल, समीकरणों को लेकर सवाल कि भाई क्या कुछ समीकरण आगे जाके बदल सकते हैं, क्या अखिलेश को कोई झटका जयंत चौधरी दे सकते हैं। अब क्यों, इसको ऐसे समझिए कि देखिए कि कैसे कांग्रेस जो है अपने खोए जनाधार को पाने के लिए, वेंटिलेटर पर पड़ी पार्टी को उठाने के लिए, फिर से उसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी काफी मुखर होकर अटैकिंग मोड में बीजेपी को घेर रही हैं। फिर क्या लखीमपुर खीरी, क्या ललितपुर, हर जगह वो पहुंच जाती है। ऐसे में उनको जरूरत है एक सहारे की, एक मजबूत सहारे की, जिसका जिक्र पहले भी कांग्रेस के तमाम लीडर्स की तरफ से किया गया है। फिर चाहे वो वेस्टर्न यूपी के आप इमरान मसूद को ही ले लीजिए ना, जो खूब चर्चा में रहते हैं, उनकी तरफ से भी कई बार खुलकर कहा गया कि गठबंधन तो करना पड़ेगा, किसी न किसी के साथ तो आना पड़ेगा। इसके साथ साथ भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भले हो लेकिन यूपी चुनाव में उनको अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो भी खुल करके कहते हैं कि हमें छोटे छोटे दलों की जरूरत है, छोटे छोटे दल आए, मजबूती दे कांग्रेस को, ताकि बीजेपी का सफाया किया जा सके। इसके साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा, जो कि भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, है तो हरियाणा के, लेकिन इनको भी यहाँ पर अहम जिम्मेदारी दी गई है, वो भी खुल करके कई दफा गठबंधन की बात करते हैं। इन सब के बीच में जयंत चौधरी से मुलाकात भी होती है और जब वो तस्वीरें भी आती हैं तो कई सवाल उठते हैं कि भाई ये दो जाट नेताओं के बीच में गुफ्तगू हुई तो क्या हुई। इसी की वजह से जब प्रियंका और जयंत मिलते हैं तो फिर से सवाल उठ जाते हैं कि ऐसा तो नहीं कि अखिलेश का खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि मसला जयंत और अखिलेश के बीच में फंसा हुआ है। फंसा ये हुआ है कि कई दफा सियासी गलियारों में जो खबरें मिलती रहती हैं कि जयंत थोड़े से नाखुश हैं अखिलेश से, लेकिन जब मीडिया के सामने आते तो कहते नहीं हम तो साथ साथ हैं। पंचायत चुनाव में दोनों ने साथ में कमाल किया था, तो अखिलेश चाहते तो यही है कि जयंत साथ में रहे और जयंत भी शायद यही चाहते, लेकिन मसला फंसता है सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन जैसा हमने कहा कि एक तस्वीर आई तो सवाल उठे तो अखिलेश का जवाब भी आया। पीटीआई से बात करते हुए अखिलेश ने क्लियर कर दिया है, हम साथ साथ हैं, रहेंगे 2022 तक। लेकिन कैसे, जो फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे कि भाई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे आप सब कुछ सुलह करके चलेंगे, कैसे दोनों लोग खुश खुश चलेंगे साथ में, है ना। तो उसको लेकर अखिलेश ने पीटीआई से ये कहा कि हमारा गठबंधन तो निश्चित है, लेकिन अभी सीट शेयरिंग को लेकर बात होगी, आगे आपको बताया जाएगा। तो देखिए, हम कहते हैं ना खलबली मचती है, एक मुलाकात होती है, दूसरे खेमे में बड़ी झंझनाहट होती है कि पता नहीं क्या होने वाला है, तो फटाफट आके बयान दे दिया जाता है। लेकिन अब समीकरणों को देखिए, जब आप समीकरणों को देखेंगे अब तक आरएलडी किसके साथ कैसी रही, पिछले कुछ चुनाव में कैसा परफॉर्मेंस रहा, तो काफी कुछ आपको समझ में आएगा। अब देखिए 2012 में तो मतलब बहुत बुरी स्थिति कांग्रेस की थी। 2012 के चुनाव की बात करें तो 2012 के चुनाव में कांग्रेस आरएलडी साथ में, और इसमें कांग्रेस को मिल गई 28 सीटें, जबकि आरएलडी के खाते में आई थी 9 सीटें। और इस चुनाव में अगर हम आरएलडी के उन सीट्स की बात करें जिस पर वो चुनाव मैदान में थी, तो करीब वो 46 सीटों पर चुनाव मैदान में थी और 9 पर जीत मिली थी। लेकिन जब 12 तक आते हैं तो स्थितियां और बदल जाती हैं। भाई यहाँ पर तो अखिलेश और राहुल साथ आ जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा नुकसान कांग्रेस को भी होता है। 7 सीटें केवल मिलती है और सपा को तो देखिए कि कैसे 50 सीटें भी नहीं मिलती है, 48-49 सीटें उनकी टोटल हो जाती है। तो उसके बाद सवाल उठता है आरएलडी का भी सुपड़ा साफ हो जाता है। फिर होता है सब इकट्ठे लड़ेंगे, 17 के बाद 19 में सब इकट्ठे लड़ेंगे, बीएसपी, सपा, कांग्रेस सब साथ आ जाते हैं, आरएलडी को भी साथ ले लेते हैं। अब वहां पर आरएलडी को कितनी सीटें मिलती है, तो 2019 के चुनाव की बात करें तो आरएलडी को महज 3 सीटें सपा बसपा ने दी थी।
ऐसे में सपा 2022 के विधानसभा चुनाव में 15 से 22 सीट देने के ही मूड में है। लेकिन आरएलडी का दावा है कि भैया वेस्टर्न यूपी में एक बार फिर से हम जाग गए हैं, हम में ताकत वापस आ गई है, तो 70-75 तो बनता है। अब कैसे अखिलेश ये देंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन जयंत चौधरी, प्रियंका गांधी की तरफ क्या कोई झुकाव उनका देखने को मिलेगा? प्रियंका जो लगातार इस तलाश में कि कोई मजबूत दोस्त मिल जाए, एक मजबूत सहारा मिल जाए, क्या वो पहल करेंगी? इन सब के बीच में वेस्टर्न यूपी के समीकरण कितने बनते हैं, बिगड़ते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी और कोशिश रहेगी हर एक तस्वीर के मायने आप तक पहुंचाएं, उसके आगे जाकर क्या नतीजे होने वाले वो आपको समझाएं, दिखाएं, और न केवल दिखाएं बल्कि पढ़ने का मौका दें, क्योंकि कई सारी चीजें छूट जाती है ना, तो आप तसल्ली से, तफसील से हर एक सियासी खबर पढ़ सकते हैं यूपी तक.in पर।